तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूं, हर तरफ ऐतराज होता है, घर में रोशनी में आता हूं। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। आज के वीडियो का मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। यह मुद्दा है इसराइल और हमास के बीच में चल रही जंग। 400 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस जंग का अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस जंग में अब तक क्या हुआ और इजराइल ने अब तक क्या हासिल किया, इसके ऊपर आज हम गौरव फिक्र करते हैं। बेशक यह बात एकदम सही है कि इजराइल इस जंग में अपनी फतह से कोसों दूर नजर आ रहा है। यह भी सच है कि यहिया सिनवार और नसरुल्लाह जैसे बड़े जो संगठनों के जो है मुखिया रहे हैं, उनको मारने में इजराइल कामयाब रहा है, मगर अपने मकसद से कोसों दूर इजराइल तो अभी दिखाई दे रहा है। अभी तक इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही थी, वो जंग एक तरफा हुआ करती थी, एक ही मोर्चे पे हो रही थी। मगर अब इजराइल के हिस्से में 2 नहीं 3 मोर्चे खुल चुके हैं। यमन से हूती इजराइल के ऊपर हमलावर है, वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल की नाक में भी दम कर रखा है। हद तो तब खत्म हो गई है जब नेतन्याहू के खुद के आवाज पे हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन के हमले कर दिए। इस हमले में बेशक नेतन्याहू बच गए और उनको कुछ नहीं हुआ, मगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह एक बड़ा हमला था। अगर गौरव फिक्र करना है तो इस मुद्दे पे गौरव फिक्र करते हैं कि इस जंग की शुरुआत क्या कह के हुई थी और इजराइल का मुख्य टारगेट क्या है। अभी तक इस जंग के बारे में आपको बताते चले कि इजराइल ने हमास के गजा पट्टी, जिसको यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में यहां तक कहा था कि गजा पट्टी एक खुली जेल है। गजा जो एक खुली जेल के तौर पे है, उसको पूरी तरीके से इजराइल तबाह कर चुका है। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस जंग का पहला चोर जो था वो हमास का इजराइल के ऊपर हमला था। हमास ने इजराइल के ऊपर हमला करके काफी इजरायली नागरिकों को बंधक बना दिया था। इन बंधक नागरिकों में से 2 नागरिक अमेरिकन नागरिक थे, जिनको हमास ने बीच में आजाद कर दिया। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा, हम आपको गौरव फिक्र करवाते हैं उस पर कि इजराइल अब तक हमास के लिए यानी कि गजा के ऊपर क्या कुछ कर चुका है। गजा में अब तक 43,000 मौतें हो चुकी हैं, 10,000 लोग लापता हैं। मरने वालों में 17,385 बच्चे हैं और 825 बच्चे इनमें से ऐसे जिनकी उम्र 1 साल या इससे कम रही है। 12,000 महिलाओं की मौत हुई है, 12,700 छात्रों की मौत हुई है, 1,000 स्वास्थ्यकर्मी इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। इजराइल ने 86,000 टन विस्फोटक गजा के ऊपर गिराए हैं। यह इजराइल का अभी तक की कार्रवाई गजा के ऊपर रही है। अब आप गौर करते हैं उस पर कि पूरी जंग की शुरुआत कहां से हुई। हमास ने इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था और हमला करने के बाद इजरायली कई नागरिकों को बंधक बना दिया था। नेतन्याहू ने वार कैबिनेट की स्थापना किया। सरकार वार कैबिनेट से चल रही है। हम आपको बताते चले वीडियो के बीच में ही कि जो डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं, ये डेटा इजराइल के अखबार हारेट्स और अल जजीरा के साभार हमने लिया हुआ है। नेतन्याहू ने वार कैबिनेट की स्थापना करने के बाद वार जोन में तब्दील किया और गजा के ऊपर हवाई हमले जारी कर दिए। हवाई हमले में यह मौतों का सिलसिला और मौतों का तांडव जारी है। इस बीच बिना दांत का और बिना नाखूनों का शेर साबित करने वाला खुद को यूनाइटेड नेशन बीच में मूकदर्शक के तरीके बैठा है। वो सिर्फ सख्त चेतावनी जारी कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट के पास जो है अपनी खुद की शक्तियां कितनी है, ये किसी से छुपा नहीं है। उसको भी आप इसी तरीके कह सकते हैं कि वो एक ऐसा शेर है जो पिंजरे के अंदर बंद है, ना जिसके पास नाखून है ना दांत है। वो सिर्फ दहाड़ सकता है, उसकी दहाड़ से ना इजराइल डर रहा है ना कोई डर रहा है। इस पूरी जंग में नेतन्याहू ने कहा था कि हमारा मकसद बंधकों की रिहाई और हमास का खात्मा है। बेशक यहिया सिनवार जैसे बड़े हमास के नेताओं को मार देने से इजराइल की फतेह तो नहीं इसमें दिखाई देती है। हमास तो अभी भी अस्तित्व में और हमास लगातार इजराइल से जमीनी युद्ध कर रहा है। अब आती है बंधकों की बात। बंधकों में अभी भी इजराइल का यह मानना है कि 101 बंधक अभी भी
हमास के कब्जे में है। यानी कि बंधकों के मुतालिक भी इजराइल की कोई जीत नहीं हुई है। जिन 80 बंधकों को इजराइल ने आजाद करवाया है वो भी आजाद सशस्त्र हुआ है, एक शर्तों के तहत हुआ है, और वो शर्त हमास की थी। हमास ने अपनी शर्तों के अधीन 80 बंधकों को इजराइल के रिहा किया, तो उसके अगेंस्ट में फलस्तीनी नागरिकों को इजराइल ने भी रिहा किया था, और गजा के अंदर मानवीय सहायता पहुंची, साथ में ईंधन भी पहुंचा। रफा बॉर्डर से लेकर के इजराइल हर एक शरणार्थी कैंप पे हमला कर रहा है। यूनाइटेड नेशन लगातार अपनी रिपोर्ट दे रहा है, लगातार सख्त चेतावनी दे रहा है, मगर इजराइल रुकने वाला नहीं है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होता दिख रहा है। ट्रंप एक बार दोबारा राष्ट्रपति बन चुके हैं। इसमें कई कयास लगाए जा सकते हैं कि या तो ये जंग बढ़ेगी या ये जंग खत्म होगी। ये सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। ट्रंप को अभी सत्ता संभालने में और शपथ ग्रहण करने में थोड़ा समय है। हो सकता है कि जनवरी तक ट्रंप जो है सत्ता संभाले, जनवरी 2025 में ही शपथ ग्रहण करें। अभी ट्रंप अपनी कैबिनेट बना रहे हैं, मगर हालात ऐसे हैं कि गजा के अंदर इंसानियत का कत्ल हो रहा है। वार तो कई जोन में चलती है। जंग के अंदर, जंग से बुरी दुनिया में इस सब समाज में कोई जो है गलत चीज नहीं हो सकती है। इस जंग के अंदर आम नागरिक माने जा रहे हैं। दो वर्ल्ड वार झेल चुकी है हमारी दुनिया, क्या तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रही है? ये जरूर है कि कई लोग ऐसे हैं जो नाम में मजहब की तलाश करते हैं और इजराइल के खाते में खड़े हुए नजर आते हैं। जो डेटा और जो आंकड़े हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उन डेटा, उन आंकड़ों में आप एक चीज मान करके चलिएगा कि इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डेटा हॉरेट्स का है। हॉरेट्स एक इजरायली अखबार है। हॉरेट्स में आज भी संपादकीय पेज पे फलस्तीनी लेखकों के लेख छपते हैं। फलस्तीन की स्वतंत्रता की मांग करने वाले लेख इस अखबार में छपते हैं। भारत में पत्रकारिता के इस दौर में इस तरीके की उम्मीद आप किसी अखबार या किसी चैनल से करते हैं तो बेशक आप रात के अंधेरे में सूरज की तलाश दिया लेकर के कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद नहीं किया जा सकता है। मगर प्रेस फ्रीडम के मामले में यह जरूर मानना पड़ेगा कि इजराइल हमसे कहीं आगे है। उसने हॉरेट्स को इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि वो इस तरीके के लेख प्रकाशित कर रहा है और नेतन्याहू सरकार की आलोचना भी कर रहा है। यही नहीं है, नेतन्याहू अपने देश में बंधकों के परिवारों के बीच में घिरे हुए हैं और बंधकों के परिवार लगातार उनके ऊपर दबाव बनाए, उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। वो अपने परिजनों की सकुशल वापसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों को भले से आपको इंटरनेशनल मीडिया, जो कहीं ना कहीं से इजराइल के पाले में खड़ा हुआ है, वो ना दिखाता हो। इंडियन मीडिया वार जोन में जा करके इजराइल की तरफ खड़ा होकर के कथित बंकर के अंदर छुप करके ये दिखाता है कि इजराइल के ऊपर बमबारी हो रही है। मगर इन सबके बीच में अगर कुछ की मौत हो रही है तो वो इंसानियत है। फलस्तीन में शिक्षा का स्तर बढ़ा। थोड़ा सा फलस्तीन के बारे में आपको बताते चलते हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ा, ऐसा नहीं कि इस तरीके की चीजें फलस्तीन के साथ पहली बार हो रही हैं, अक्सर हुआ करती थी, मगर इस बार बातें, हालात बिगड़ गए। इससे पहले जो चीजें होती थी उन चीजों के अंदर जो होता था वो ये रहता था कि अरेबिक भाषा के जानकार लोग ही उन चीजों को समझ पाते थे। अभी फलस्तीनी बच्चों ने, नौजवानों ने, लड़कियों ने वहां पे जो है इंग्लिश सीखा। बेशक उनकी साल, 2 साल या 3 साल की पत्रकारिता का स्तर पत्रकारिता के नियमों को फॉलो नहीं करता है, मगर वार जोन में जहां चारों तरफ मौत बिखरी हुई हो और बम गिर रहा हो, उस बीच में पत्रकारिता करती हुई फलिस्तिया अलकात और मुर्तजा अजीजी जैसे लोगों के बारे में जितनी तारीफें की जा सके वो कम है। फलस्तीनी नागरिकों की आवाज उठाने वाले में जब अमेरिकन तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमास के दिए हुए मृतकों के डाटा, उस वक्त 12,000 मौतों की बात थी, मृतकों के डाटा का जो है हमको यकीन नहीं होता है। यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पे कोई आता है, सफेद चादर बिछाया जाता है और उस सफेद चादर पे मृतकों के नाम आयु के साथ लिखने शुरू हो जाते हैं। सोचिएगा साहब, किस तरीके के हालात और किस तरीके के नजरिए हैं। फिलहाल इस वीडियो का अंत इसी से है कि इजराइल अपने जिस जंग की शुरुआत जिस मकसद से किया है, उस मकसद से वो काफी दूर है। अभी तक एक मोर्चे पे जंग लड़ने वाला इजराइल 3 मोर्चे अपने लिए खोल चुका है और चौथा मोर्चा इजराइल का उसके लिए दुखदुखी का सबब बना हुआ है कि ईरान इजराइल के ऊपर अपने बदले की कार्रवाई कर सकता है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमको आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाएं और अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।